नमस्ते, मैं ची। आज हम जानेंगे कि आप एफिलिएट मार्केटिंग की शुरुआत कैसे कर सकते हैं, वो भी पूरे डिटेल्स में। तो चलिए हर बार की तरह इस वीडियो को भी शुरुआत करते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जहां पर आप कमीशन पाते हैं दूसरे कंपनीज के प्रोडक्ट को प्रमोट करके। हर बार जब भी कस्टमर्स आपके वेबसाइट के एफिलिएट लिंक पर क्लिक करके कुछ खरीदते हैं तो आपको पैसा मिलता है। यह एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर स्ट्रेटेजी है बिजनेसेस और एफिलिएट्स के लिए। बिजनेसेस के लिए यह प्रोग्राम इसीलिए फायदेमंद है क्योंकि मार्केट में हर जगह कंपनी नहीं पहुंच सकती, इसीलिए वहां एफिलिएट्स उनके लिए प्रमोशन करते हैं जिससे कंपनी को फायदा होता है। दूसरी ओर एफिलिएट्स के लिए भी किसी भी तरह का बोझ नहीं होता प्रोडक्ट्स बनाने को लेकर, तो वो आसानी से उसे प्रमोट करके पैसा कमा सकते हैं। पैसिव इनकम बनाने के लिए ये एफिलिएट प्रोग्राम बड़े ही काम का है। इससे कस्टमर को भी फायदा होता है और उनको उनके पसंद के प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो अगर आप एक पैसिव इनकम चाहते हो तो एफिलिएट प्रोग्राम आपको जरूर चेक करना चाहिए, लेकिन ये बात का जरूर ध्यान रखें कि आपको टाइम और एनर्जी तो देना ही पड़ेगा इसे ग्रो करने के लिए। जब आप एफिलिएट प्रोग्राम से जुड़ते हैं तो आपको एक प्लेटफॉर्म बनाना होगा, ऑडियंस को तैयार करना होगा और प्लेटफॉर्म पर लगातार एक्टिव रहना होगा। तो चलिए, आपने ये तो जाना कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है। अब हम एफिलिएट प्रोग्राम के नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला ये कि आपको नीश फाइंड करना होगा कि आप किस प्रकार के प्रोडक्ट्स को बेचोगे। पहले नीश को समझिए। नीश यानी एक स्पेसिफिक मार्केट जिसको आप कवर करोगे और उसके रिलेटेड प्रोडक्ट्स को बेचोगे। जब आप कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट को दिखाते हैं अपने कस्टमर्स को तो उन्हें समझ में आ जाता है कि आप इस प्रोडक्ट के एक्सपर्ट हो और उन्हें सही और अच्छा रिकमेंड कर रहे हो। क्या अगर आप कोई एक वेबसाइट है जहां पर हर तरह के प्रोडक्ट्स को देख रहे हो तो आप तो यही कहोगे ना कि इससे अच्छा तो अमेज़न ही सही है, वो भी तो सेम चीज करता है। तो इसीलिए नीश का होना जरूरी है। चलिए अब हम जानते हैं कि आप नीश को कैसे ढूंढ सकते हैं। यह आप पे निर्भर करता है। चलिए आप अपने आप से कुछ सवाल कीजिए। पहला, क्या आप अपने इंटरेस्ट के प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं या फिर जो प्रोडक्ट्स बहुत ही ज्यादा डिमांड में है और प्रॉफिटेबल भी है, या फिर दोनों। लेकिन हां, अगर आपका मेन गोल यही है कि आप एफिलिएट मार्केटिंग से अपनी सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाहते हो तो ज्यादा प्राइसेस वाले प्रोडक्ट्स पर आपको ध्यान देना होगा जिसके प्राइसेस ज्यादा होते हैं, ताकि आपको उन पर अच्छा खासा कमीशन मिल सके। दूसरा ये कि आप हर जगह अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के बजाय जो भी एरिया आपको पता है शुरुआत वहीं से करें। तीसरा ये कि आप जो भी प्रोडक्ट्स और टॉपिक्स पर कंटेंट बना रहे हैं वो लॉन्ग टर्म तक बनाते रहें, क्योंकि अगर आप उस टॉपिक में इंटरेस्टेड नहीं है तो हो सकता है इन फ्यूचर आप उस पर अपडेटेड ना रहो और वहां से ट्रैफिक भी चला जाए। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें। चौथा ये कि क्या नीश जो आपने चुना है वो प्रॉफिटेबल है। अगर आपने जो टॉपिक चुना है वो ज्यादा कंपटीशन वाला है तो आपके पास दो चॉइसेस है, अपने विशिष्टता को अपनाओ या फिर दूसरा कोई ऑप्शन चुनो। चलिए, तो यहां पर कुछ प्रॉफिटेबल निशेस मौजूद है जिसको आप चेक कर सकते हैं। पहला है हॉबीज। ये कुछ टॉपिक्स तक सीमित है, जैसे कि कुकिंग, फोटोग्राफी, गार्डनिंग या फिर आप जो भी नाम दो। दूसरा है हेल्थ। आपने देखा होगा कि ज्यादातर लोग अब हेल्थ से जुड़े सवाल ऑनलाइन इंटरनेट पर ही करने लगे हैं, तो ये टॉपिक भी आपके लिए अच्छा हो सकता है। आप हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट्स को भी बेच सकते हैं। तीसरा है लाइफस्टाइल। इसमें आता है फैशन, होम एंड डेकोर। ये टॉपिक ज्यादातर बदलता रहता है तो आपके पास कई अपॉर्चुनिटीज होती है। और चौथा है टेक्नोलॉजी। इसमें सिर्फ कंप्यूटर्स और गैजेट्स ही नहीं होते हैं, बल्कि कई तरह के दूसरे प्रोडक्ट्स भी आप बेच सकते हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर, वीडियो गेम्स या फिर वेब होस्टिंग सर्विसेज भी, और भी कई तरह के ऐसे नीश टॉपिक्स मौजूद है। आप गूगल ट्रेंड्स या फिर आंसर सोक्रेट्स जैसे प्लेटफॉर्म से करंट ट्रेंड को रिसर्च कर सकते हैं। एक चीज का जरूर ध्यान रखें और वो ये कि जो भी नीश आप चुन रहे हो उसकी ऑडियंस हो, क्योंकि अगर ऑडियंस नहीं होगी तो आप प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे। एक सलाह मेरी आपसे ये रहेगी दोस्तों कि जब भी आप एफिलिएट मार्केटिंग करना शुरू करते हो तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपको दूसरे ही दिन से प्रॉफिट आना शुरू हो जाए। अगर अच्छा नीश है और ऑडियंस उसे देख रही है तो सीधी बात है कि आपके प्रोडक्ट्स बिकेंगे। लेकिन अगर किसी कारण से आपके प्रोडक्ट्स नहीं चल रहे तो भी अपनी मेहनत चालू रखें, उसे बंद करके ना बैठ जाए।
चलिए अब अगला स्टेप जो है वो ये कि जब आप अफिलिएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हो तो आपको एक फॉर्म भरना होता है जिसमें वो आपसे एक वेबसाइट भी मांगता है जिस पर आप अपने अफिलिएट प्रोडक्ट्स को रखने वाले हो। लेकिन ये जरूरी भी नहीं है कि आपको वेबसाइट होनी ही चाहिए। आप अफिलिएट मार्केटिंग के लिए यूट्यूब चैनल भी रख सकते हो या फिर अपना फेसबुक अकाउंट या फिर इंस्टाग्राम अकाउंट भी रख सकते हो। पर मैं आपको दोनों चीजें रखने की सलाह देता हूं। क्यों? क्योंकि वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट आपस में जुड़े हुए हैं। आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ज्यादातर पॉपुलर है मार्केट में, तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सही रहेगा। तो उदाहरण के लिए अगर आपकी टारगेट ऑडियंस ज्यादा यंगर है तो आप इंस्टाग्राम की रील्स या फिर यूट्यूब के शॉर्ट्स पर अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं। मान लो अगर आपकी टारगेट ऑडियंस ज्यादा प्रोफेशनल है और आप अपने प्रोडक्ट्स उनको प्रमोट करना चाहते हो तो लिंक्डइन एक बढ़िया प्लेटफॉर्म है। लेकिन आप कहेंगे चीत भाई वेबसाइट का क्या? जी हां, अफिलिएट मार्केटिंग की एक वेबसाइट होना यानी लोगों का आप पर विश्वास बढ़ना। अगर आपके पास पहले से ही एक वेबसाइट है तो आप उसमें ब्लॉग नाम का सेक्शन ऐड कर सकते हैं जहां पर आप अपने अफिलिएट लिंक्स वाले प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। 65% अफिलिएट मार्केटर्स ऐसे हैं जो कि ब्लॉग से अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक जनरेट करते हैं। पर अगर आप ये सोचते हो कि वेबसाइट तो एक अनुभवी इंसान ही बना सकता है तो वो चीज अब भूल जाओ। अगर आपको शुरू करना है वेबसाइट बनाना तो आपको एक डोमेन और वेब होस्टिंग चाहिए होगा। ये बात का जरूर ध्यान रखें कि आप एक रिलायबल और अच्छा होस्टिंग प्रोवाइडर चुनें ताकि आप अपनी वेबसाइट को और बड़ी बना सके जब आपकी वेबसाइट ग्रो होने लगे। हमारा वर्डप्रेस स्टार्टर प्लान एक अच्छा ऑप्शन है शुरुआती अफिलिएट मार्केटर्स के लिए। इसमें आपको एक मुफ्त डोमेन मिल जाता है, अनलिमिटेड बैंडविड्थ मिल जाती है और तो और आपको 100 GB का SSD स्टोरेज भी मिल जाता है। जब भी आप हमारे प्लान को खरीदते हैं तो याद रहे हमारा कूपन कोड HI10 इस्तेमाल करना ना भूलें ताकि आपको 10% डिस्काउंट मिल पाए और आप ये कूपन कोड नीचे डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। और अगर आपको सीखना है कि अफिलिएट मार्केटिंग की वेबसाइट कैसे बनाएं तो आप यहां पर क्लिक करके हमारी वीडियो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आसानी से बना सकते हैं। चलिए अब अगला स्टेप है अफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन करना। मार्केट में बहुत सारे अफिलिएट प्रोग्राम्स मौजूद है जैसे कि Amazon का Amazon एसोसिएट, फिर Instagram का Instagram अफिलिएट और तो और होस्टिंगर का भी अफिलिएट प्रोग्राम मौजूद है। तो आप इसमें से किसी भी एक को चुन सकते हैं या आपको अपनी इनकम बढ़ानी है तो आप एक से ज्यादा अफिलिएट प्रोग्राम को भी चुन सकते हैं। 3 पहलुओं पर आपको ध्यान देना है जब भी आप अफिलिएट प्रोग्राम को चुनते हैं: द अर्निंग पोटेंशियल, द कंपटीशन, द ब्रांड कंप्यूटेशन। चलिए तो इन सब को थोड़ा अच्छे से समझते हैं। द अर्निंग पोटेंशियल, आपकी कमाने की क्षमता अफिलिएट प्रोग्राम के कमीशन रेट पर निर्भर करती है। जब कस्टमर्स आपके अफिलिएट लिंक से कुछ खरीदते हैं तो कुछ प्रोग्राम्स आपको थोड़े से पैसे देते हैं और कुछ प्रोग्राम्स आपको हजारों लाखों रुपए देते हैं। लेकिन ये चीज हमेशा कैसा और कितना प्रोडक्ट आप बेच रहे हो उस पर निर्भर करता है। अफिलिएट प्रोग्राम्स ज्यादातर सस्ते प्रोडक्ट्स और कम कमीशन रेट में ज्यादा चलता है। जितने ज्यादा प्रोडक्ट सस्ते होते हैं उतने ही ज्यादा बिकते हैं और उस पर आपको उतना ही ज्यादा कमीशन भी मिलता है। लेकिन दूसरी साइड जैसे कि आप लग्जरी आइटम्स या फिर फैशन के प्रोडक्ट्स को बेचते हो तो हो सकता है कि उसमें आपको प्रमोट करने में थोड़ी ज्यादा मुश्किलियां सहनी पड़े। क्यों? क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज्यादा नहीं होती। लेकिन जब भी कोई 2 या 3 कन्वर्जन भी हो जाए ऐसे प्रोडक्ट से तो आपको फायदा हो सकता है। ऐसे भी कुछ अफिलिएट प्रोग्राम्स हैं जिसमें प्रोडक्ट्स की हाई डिमांड होती है और उसके प्रति हाई कमीशन भी आपको मिलता है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड्स या फिर सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्रोडक्ट जैसे कि ईमेल मार्केटिंग टूल। लेकिन ये निशेस बहुत ही ज्यादा कंपटीशन वाले होते हैं। तो चलिए अब आप सोचेंगे कि हम कैसे चेक करें कि कौन से निशेस कंपटीशन वाले होते हैं। ये सेम उसी की तरह है जैसे आप ढूंढते हैं कि कौन से निशेस ज्यादा प्रॉफिट होता है। सबसे पहला गूगल कीजिए वो सारे टॉपिक्स को जिस पर आप अपना कंटेंट बनाना चाहते हैं। उसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि आप नोट्स बनाएं कि आपके कंपटीटर क्या रिकमेंड करते हैं। दूसरा ये कि कौन से अफिलिएट प्रोग्राम के साथ वो काम करते हैं और तीसरा ये कि कौन से टर्म को वो यूज करते हैं अपने प्रमोशंस के लिए। अगर आपको ये लगता है कि ये निशेस पर काम करने से आपको फायदा नहीं हो रहा है तो आपको उसकी वजह ढूंढनी होगी कि ऐसा क्यों हो रहा है।
हो सकता है कि कुछ लोगों ने इस चीज को ट्राई किया हो लेकिन उन्हें सफलता ना मिली हो, लेकिन आपको ऐसे लोग मिले जो आप ही के नीश पर काम करते हो और उन्हें अच्छी सफलता मिली है, तो ये आपके लिए एक अच्छा सिग्नल हो सकता है अपने एफिलिएट को आगे बढ़ाने के लिए। और आखिरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है एफिलिएट प्रोग्राम में, वो ये कि प्लेटफॉर्म की रेपुटेशन को बनाए रखना। जब आप दूसरे कंपनीज के प्रोडक्ट्स को अपनी वेबसाइट पर बेचते हैं तो ध्यान रहे कि आप भी अपने ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं। इसीलिए विश्वास वाले एफिलिएट प्लेटफॉर्म के साथ ही काम करना सही है, क्योंकि आपके ब्रांड की इमेज भी उससे जुड़ती है। यह बात का जरूर ध्यान रखिए कि आपकी वेबसाइट के सारे लैंडिंग पेजेस अच्छे से हो और आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली हो, क्योंकि ज्यादातर लोग मोबाइल से ही खरीदना पसंद करते हैं। चलिए अब जानते हैं कि आप कंटेंट क्रिएट कैसे कर सकते हैं। आपकी वेबसाइट और सोशल मीडिया ये दो मेन टूल्स हैं जिसकी मदद से आप अपने सभी कस्टमर्स के साथ जुड़ते हैं और उनका विश्वास बनाए रखते हैं। जितना ज्यादा सही कंटेंट आपकी वेबसाइट पर होगा, उतना ही ज्यादा आपके कस्टमर्स का आप पर विश्वास रहेगा और वो बार बार आपके वेबसाइट पर आते रहेंगे। इससे यह होगा कि आपके वेबसाइट की रैंकिंग बढ़ेगी और सर्च इंजन पर आपका परफॉर्मेंस भी अच्छा होगा। और जितनी ज्यादा अच्छी रैंकिंग, उतना ज्यादा अच्छा ट्रैफिक, तो उतना अच्छा ही आपको कस्टमर भी मिलेगा। लेकिन हम ओरिजिनल और रेलेवेंट कंटेंट कैसे तैयार करें? मैं आपको सलाह देता हूं कि आप एवरग्रीन और ट्रेंड ड्रिवन कंटेंट बनाएं। जी हां, एवरग्रीन कंटेंट ऐसा कंटेंट है जो कि समय के साथ उसे अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। उदाहरण के लिए ट्यूटोरियल्स या फिर रिसोर्स पेजेस जैसे कि हाउ टू या फिर व्हाट इज आर्टिकल्स। लेकिन ये चीज भी आपने क्या नीश चुना है उस पर निर्भर करता है। जैसे कि अगर आपने टेक्नोलॉजी पर रिसोर्सेज या ट्यूटोरियल्स लिखे हैं तो वो हर बार अपडेटेड होना जरूरी है, क्योंकि आपको भी पता है टेक्नोलॉजी रोजाना डेवलप होती है। लेकिन अगर आपके आर्टिकल्स गार्डनिंग पे है, आर्टिकल जैसे कि नीम के पेड़ को कैसे लगाएं या फिर पेड़ में खातर कैसे डालें, तो इसके जवाब आपको एक ही बार चाहिए, इसमें कोई अपडेशन नहीं होता और इसी को ही कहा जाता है एवरग्रीन कंटेंट। दूसरी साइड है ट्रेंड ड्रिवन कंटेंट, जैसे कि प्रोडक्ट रिव्यूज, प्रोडक्ट कंपैरिजन, प्रोडक्ट राउंडअप। प्रोडक्ट ओरिएंटेड कंटेंट जैसे कि प्रोडक्ट रिव्यूज करना, क्योंकि एफिलिएट में ये एक बहुत ही बड़ा कारण है कि 90% लोग प्रोडक्ट के रिव्यूज पढ़ने के बाद ही उसे लेना पसंद करते हैं। दूसरा एक तरीका कंटेंट बनाने का वो ये है कि आप गूगल पर जाकर देखें कि लोग किस तरह का कंटेंट सर्च कर रहे हैं, उनके प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करिए और आप उनको कैसे सहायता कर सकते हैं और सीधा अपने एफिलिएट प्रोडक्ट्स को सॉल्यूशन के साथ उन्हें दिखा सकते हैं। ऐसे कई सारे कीवर्ड रिसर्च टूल मार्केट में अवेलेबल है जिन्हें आप चेक कर सकते हैं, जैसे कि गूगल एड्स कीवर्ड प्लानर जो कि मुफ्त में है, फिर है सेमरश अगर आप एक प्रीमियम टूल में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो। जैसे ही आप अपने हिसाब के कीवर्ड को ढूंढ लेते हैं तो उसे आप अपने वेबसाइट में डालना शुरू कर दीजिए। कस्टमर को वैसी वेबसाइट नहीं पसंद जो जबरदस्ती कुछ बेचने की मंशा रखते हो और सर्च इंजन भी आपके कंटेंट को स्पैम समझ के नजरअंदाज कर सकता है। एक बात का जरूर ध्यान रखें कि अपनी वेबसाइट पर हमेशा हाई रिजोल्यूशन वाली इमेजेस को ही अपलोड करें और एफिलिएट डिस्क्लोजर को भी ऐड करें, ताकि आप अपने कस्टमर को बता सके कि आप जो भी प्रोडक्ट्स खरीदते हैं तो उसमें मुझे कुछ ना कुछ पैसे मिलते हैं, ताकि कस्टमर्स और आपके बीच में ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। चलिए अब आपने अपना वैल्यूएबल कंटेंट वेबसाइट पर चढ़ा दिया है, तो अब जानते हैं कि आप अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक को कैसे लाएं। हमने पहले ही देखा कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक को कैसे लाएं। इसके अलावा भी कई तरीके हैं, जैसे कि पहला है ईमेल कैंपेन करना, ईमेल न्यूज़लेटर भेजना जो कि एक फ्रेंडली रिमाइंडर होगा कस्टमर्स के लिए ताकि वो अपना प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। दूसरा है कि आप अपने कस्टमर्स के साथ बातचीत करें। आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं जैसे कि रेडिट और कोरा। और तीसरा ये कि आप गेस्ट पोस्ट को जरूर लिखें अपनी साइट पर, दूसरे वेबसाइट के कंटेंट को अपने पोस्ट के साथ जरूर ऐड करें ताकि उनके ऑडियंस आपके वेबसाइट पर आकर प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं और साथ ही आपके वेबसाइट पर ट्रैफिक भी बढ़ेगा। अब आखिरी एक स्टेप है वो ये कि आप अपने एफिलिएट मार्केटिंग को ट्रैक करते रहे। जी हाँ, ट्रैक करने से आपको ये समझ आएगा कि कौन से लिंक्स चल रहे हैं और कौन से नहीं चल रहे हैं। लेकिन हमें ट्रैक क्या करना होगा? तो पहला है कि कौन से पेजेस या एफिलिएट लिंक कन्वर्जन कर रही है। दूसरा ये कि कौन से प्रोडक्ट्स आपके कस्टमर खरीद रहे हैं अपने एफिलिएट लिंक्स से।
ज्यादातर अफिलिएट प्रोग्राम आपको डैशबोर्ड प्रोवाइड करते हैं ये सारी चीजें ट्रैक करने के लिए, लेकिन अगर आप फिर भी कुछ ट्रैकिंग टूल्स को इस्तेमाल करना चाहते हो तो ये रहे, जैसे कि रिफर्जन और पोस्ट अफिलिएट प्रो। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि अगर आपको अफिलिएट मार्केटिंग शुरू करना है तो कैसे स्टेप बाय स्टेप शुरू कर सकते हैं। तो चलिए, अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लेने के बाद भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और लाइक करके हमारा उत्साह जरूर बढ़ाएं। आपके विचार हम कमेंट सेक्शन में स्वागत करते हैं। और हाँ, जब भी आप Hostinger.in पर आकर हमारे किसी भी प्लान को खरीदते हैं तो याद रहे, हमारा कूपन कोड HI10 को इस्तेमाल करना ना भूलें ताकि आपको अपनी खरीद पर 10% डिस्काउंट मिल पाए। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, हम मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।